लोहरदगा पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा को गुप्त सूचना मिली थी कि सेमाडी निवासी उदित उरांव के पास अवैध हथियार है, जिसके बाद देर रात इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद, थाना प्रभारी हर्षवर्धन कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया और उदित उरांव के घर पर छापेमारी कर देसी कट्टा बरामद किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर सेमाडी नाम की जगह जो कि किस्को थाना क्षेत्र में पड़ती है, वहाँ पर एक रेड कराया गया। रेड की अध्यक्षता सर्कल इंस्पेक्टर किस्को चंद्रशेखर कर रहे थे, उनके साथ थाना प्रभारी किस्को और उनकी पूरी टीम मौजूद थी। सूचना के आधार पर जब रेड होती है तो एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिस व्यक्ति का नाम है उदित उरांव। उस व्यक्ति के पास से एक हथियार देसी कट्टा बरामद किया गया है। जब व्यक्ति से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि पहले भी आपराधिक मामलों में वो जेल जा चुका है और उस पर कार्रवाई हुई है। उस व्यक्ति को पकड़कर आज हम लोग जेल भेज रहे हैं। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बी मंडल की गुरुवार सुबह ही अपहरण करने के बाद आज हत्या कर दी गई है। उनका शव पूर्वी सिंहभूम जिले के कवाली थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पीछा कर 2 अपराधियों को पकड़ा, उनसे पूछताछ की जा रही है। किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि दोनों सिजुलता के ही रहने वाले हैं और पहले डॉक्टर का उन्होंने अपहरण किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी है। ये राजनगर थाना क्षेत्र से एक चिकित्सक के अपहरण के बारे में सरायकेला पुलिस के द्वारा सूचना दी गई थी और प्रातः की ये घटना है। और उसके बाद तुरंत ही जो राजनगर से सटा हुआ जो जमशेदपुर के जो थाने हैं कोवाली और पुख्ता, उन दोनों को ही तुरंत ही एक्टिवेट किया गया और तुरंत ही जो है नाके लगा करके जो दोनों अपराधकर्मी इसमें जो शामिल थे, उन दोनों अपराधकर्मी को जो वाहन उसमें प्रयुक्त हुआ था उसके साथ में जो है हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस संदर्भ में सरायकेला पुलिस को उन दोनों को सौंपा भी गया है और आगे कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और लगातार अपनी अपनी पार्टी के नेता और विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में हजारीबाग के सदर विधानसभा सीट से चुनाव परिणाम में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरसी मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदर विधानसभा से एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। चुनाव लड़ा था और 10 दिन की अवधि ने हजारीबाग के जनता, समझदार जनता, नगर पालिका के विशेष समझदार जनता और पत्रकार बंधु लोग, इवन सर्वजातीय के लोग 10 दिन की अवधि में हमें दूसरा 55,000 वोट ला करके दूसरा स्थान दिया। तो स्वाभाविक है यहाँ से मेरा दावेदारी बनती है। यदि कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर पुनः भरोसा करती है और टिकट देती है तो पिछला के तुलना में मैं दमखम से चुनाव लड़ूंगा। हर घर में जाऊंगा, हर व्यक्ति चूल्हा चक्की तक अभी से जाना शुरू कर दिया हूं। अब की बार बारी है सभी पत्रकार बंधु घर भी मैं जाऊंगा वोट मांगने के लिए। गिरिडीह मुफस्सिल थाना पुलिस ने घर में घुसकर नकदी समेत सोना चांदी के जेवरात को लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त हनीफ के पास पुलिस ने 4,84,300 रुपए नकदी, मोबाइल फोन और लूटे गए सोने चांदी के जेवरात बरामद किया। पूरे मामले की जानकारी एसडीपीओ सदर विनोद रवानी ने प्रेस वार्ता में दी। विगत 23/8/24 को झरिया गादी में 3 अपराधकर्मियों ने एक घर में घुस कर और घर किसी बहाने से खुलवा कर उनके घर से 4,84,300 रुपया की लूट की थी। इसको हमारे पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी मुफसिल ने अपनी टीम, जिसमें कुआनी संजय कुमार, कुआनी भुवनेश्वर राव और उनके टीम के साथ में और ये इंस्पेक्टर थाना प्रभारी टाउन गिरिडीह, इन लोगों ने मिलकर इसको बरामद कर लिया है और लूटे गए सोना और चांदी को, जेवरात को बरामद कर लिया गया। एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल भी बरामद किया गया और एक बड़ी ही अच्छी उपलब्धि है हमारे जिला के लिए। पुरस्कार के लिए हमको रिकमेंड भी किया जा रहा है।
27 अगस्त को अमरापाड़ा थाना क्षेत्र के पचवाड़ा में होटल मालिक की हत्या चाकू से गोद कर की गई थी। वहीं पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के शक के आधार पर ही होटल मालिक की हत्या की गई थी। पूरी जानकारी पाकुड़ एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दिनांक 27/8/2024 को अमरापाड़ा थाना अंतर्गत पचवाड़ा मोड़ के पास एक होटल है, जिसमें होटल के जो संचालक हैं उनको एक व्यक्ति के द्वारा चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। उसी में अमरापाड़ा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करा करके एसडीपीओ महेशपुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था। इस केस का जल्द से जल्द उद्भेदन करने और जो इसमें अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए इसमें एक अपराधी जिनके द्वारा चाकू से हत्या किया गया था उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसका नाम जयराम तुरी है और हत्या के पीछे का जो कारण अभी तक पता चल पाया है उसमें मुख्य रूप से दो कारण है। एक, जो जयराम तुरी जो अपराधी है जो घटना कारित किया है, ये बंगाल में रह कर के काम करता था और वहाँ से पैसा प्रमोद जो मृतक हैं उनके अकाउंट में भेजता था ताकि वो प्रमोद उसकी पत्नी को ज़रूरत पड़ने पे पैसा दे दे। तो इसको कहीं से पता चला कि प्रमोद का और जो अपराधी है उसकी पत्नी का इलिसिट अफेयर हो गया है। तो ये इसके मन में एक था। दूसरा, जयराम के यहाँ जब भी खाना खाता था तो कुछ पैसा भी बकाया था। इसी को लेकर के बकझक हुआ और मेन जो कारण है वो पत्नी के साथ जो शक था उसको लेकर के, तो ये घर से प्लानिंग करके निकला था। चाकू भाई के द्वारा प्रोवाइड किया गया था और जा करके घर से निकलने से पहले पत्नी से भी इसका झगड़ा हुआ था, पत्नी से भी मारपीट किया था और उसके बाद जाकर के होटल के संचालक को ड्रंक एंड ड्राइव मामले में पुलिस के रडार पर कमर्शियल वाहन चालक भी आ गए हैं। इन पर भी पुलिस की सख्ती दिखने लगी है। पुलिस की ओर से सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने की दिशा में ये पहल की जा रही है। यूं तो ड्रंक एंड ड्राइव मामले को लेकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के चालकों की जांच होती थी, लेकिन अब कमर्शियल वाहन, बस, ट्रक, पिकअप के चालकों पर भी पुलिस की सख्ती दिख रही है। उनकी भी ब्रेथ एनालाइजर से जाँच शुरू कर दी गई है ताकि सड़क दुर्घटना और कैजुअलिटी को नियंत्रित किया जा सके। इसी कड़ी में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर डीएसपी चंद्रशेखर की अगुवाई में जांच अभियान चलाया गया। एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय झारखंड रांची के निर्देश के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय जामताड़ा के आदेशानुसार हम लोग आज ब्रेथ एनालाइजर के थ्रू जितने भी चालक हैं, जितने भी वाहन हैं, उनके चालकों का ब्रेथ एनालाइजर कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि खासकर हम लोग बड़ी वाहनों का ब्रेथ एनालाइजर जो चालक हैं उनके टेस्ट कर रहे हैं, कहीं वो शराब पीकर या किसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन कर वाहन को चला तो नहीं रहे हैं। और ये इसलिए एक प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत किया जा रहा है ताकि किसी संभावित दुर्घटना को इससे रोका जा सके और इससे बचा जा सके। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि दुर्घटना को हम लोग कैसे प्रिवेंट करें, उसके लिए हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। गिरिडीह न्यू पुलिस लाइन में उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली की दौड़ में 28 अभ्यर्थी गिरकर बेहोश हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि रोज बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी गिरिडीह के न्यू पुलिस लाइन में 10 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। इसी बहाली प्रक्रिया में दौड़ने के दौरान एक साथ 28 युवक गिरकर बेहोश हो गए। बेहोश हुए युवाओं को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया। कहाँ से आए हैं? दौड़ में गए थे। अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अभी ठीक लग रहा है। सलाइन चढ़ रहा है, बैठे हुए सलाइन चढ़ रहा है। बेड नहीं दिया आपको? अभी ठीक हो गए। सारे के प्रॉपर इलाज की व्यवस्था है, सारे के लिए बेड की व्यवस्था है, सारे को बेड भी दिया जा रहा है। जिसका जिस तरह का